एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आया है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट सवाल है, कितना इम्पोर्टेंट सवाल है पूछा गया है। पिंकी सिरद सिरधना है, ये पूछती हैं, सर ये कैसे पता चलेगा जो ओनर अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसका एक्चुअल प्राइस क्या होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सर ये कैसे पता चलेगा कि जो प्रॉपर्टी ओनर है वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसका एक्चुअल प्राइस क्या है, क्योंकि ओनर हमेशा अपनी प्रॉपर्टी से ज़्यादा अमाउंट में सेल कराना चाहता है, मतलब जो उसकी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, उससे ज़्यादा में सेल कराना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई होप आप सभी अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे होगे। आप लोग का बिजनेस कैसा चल रहा है, इस चीज़ का तो जवाब मैं दूंगा पहले, बट मैं पहले ये जानना चाहूँगा आप लोग का व्यापार, आप लोग का रियल एस्टेट का बिजनेस कैसा चल रहा है। हाउ यू आर वर्किंग, किस तरह से आप वर्क कर रहे हैं, कैसे कैसे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको रियल एस्टेट के बिज़नेस में तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा। जैसे इस तरह के इन्होंने सवाल पूछे, आप भी पूछ सकते हैं ताकि आपको मैं सही जानकारी दे सकूं और आप अपने बिजनेस में उस चीज़ को अप्लाई कर लो। तो आइए इस सवाल पे आते हैं। देखिए जब भी हम लोग किसी ओनर के, प्रॉपर्टी सेलर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी उनकी देख लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक रिटायर्ड मेजर जनरल थे, उनसे मिले थे हम। उनकी एक प्रॉपर्टी थी ऑनलाइन 9 CR पे लिस्टेड थी। तो मेरी टीम में से जो प्रॉपर्टी में लिंक कराते हैं, टाई अप कराते हैं, हमारे स्टाफ में से, तो उन्होंने बोला कि सर इनसे मीटिंग मैंने फिक्स कर रखी है, तो एक बार आप चले जाइएगा इनसे मिलने के लिए। तो हम लोग चले गए, मैं और मेरी कलीग चले गए। तो मिले, तो उनसे डिस्कस करने के बाद जो उनकी 9 CR की प्रॉपर्टी थी उसकी जो एक्चुअल वैल्यू आ रही थी वो 5.5 CR के आसपास आ रही थी। तो हमने उनसे डिस्कस किया और बहुत तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ उन्हें बताया कि ये प्राइस आती है और वो भी उस चीज़ को माने। उन्होंने बोला चलो कोई नहीं, लेट्स कोट 6 CR, 3 CR वो कम आ गए थे। उन्होंने बोला लेट्स कोट 6 CR, और उन्होंने रैंडम बहुत ज़्यादा प्राइस रख रखी थी। उनको लग रहा था कि क्लाइंट नेगोशिएट भी तो करता है, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइस रखी हुई थी। बट मैं आपको एक सबसे बहुत चीज़, काम की चीज़ बताने जा रहा हूँ। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी ओनर से मिल रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टी देखने के बाद उससे दो चीज़ पूछिए। एक तो वहाँ की लैंड वैल्यू क्या है, मतलब जो लैंड में जो उनका कंस्ट्रक्शन हो रखा है उसकी वैल्यू क्या है, वहाँ लैंड प्राइस क्या चलती है, और उसके साथ जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो आप ऐड कर लीजिए। कवर्ड एरिया नाप लीजिए, लैंड कॉस्ट नाप लीजिए और दोनों को ऐड कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। अब इसके साथ साथ एडिशनल पॉइंट्स क्या मैटर करती है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनका व्यू बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, और वैसी प्रॉपर्टी बहुत रेयर मिलती है और ओनर उसके फालतू पैसे भी मांग रहा होता है। जायज़ है, गलत नहीं है, बट बहुत एक्स्ट्रा नहीं मांग सकता, मतलब एक डिसेंट अमाउंट मांग सकते हैं। तो आपका हक है उस सेलर से बात करने का कि सर इसकी एक्चुअल रेट तो ये होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप महंगी प्रॉपर्टी बेचोगे तो आप अपना रेपुटेशन ख़राब करोगे, यानी कि ओवर प्राइस प्रॉपर्टी। महंगी मतलब ओवर प्राइस। जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो एक्चुअल उसका मार्केट प्राइस है, या तो उससे सस्ती हो या फिर मार्केट प्राइस पे हो। मार्केट प्राइस से जो उसकी वैल्यू से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी होती है और आपको लगता है ओनर रिजिड हो रहा है, नहीं नेगोशिएट कर रहा, तो उसे मत बेचिए। आप अपना समय बर्बाद करेंगे, समय खराब करेंगे। तो इसलिए आई होप पिंकी आपको पता चल चुका होगा, आई होप पिंकी आपको पता चल चुका होगा कि कैसे आप ओनर से डिस्कस कर सकते हो कि उनकी एक्चुअल प्राइस क्या है प्रॉपर्टी की। लैंड कॉस्ट निकालिए, कवर्ड एरिया निकालिए, आपको कॉस्ट आ जाएगी। और बाकी एडिशनल कुछ आपको लगता है कि बहुत अच्छा कुछ व्यू है या कुछ अलग ही लोकेशन में है या कुछ ऐसी चीज़ है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कहीं और नहीं हो सकती, तो हो सकता है थोड़े बहुत उसमें एडिशनल पैसे भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो दिस इज़, क्योंकि कोई भी क्लाइंट लेगा वो इन चीज़ों को, जो समझदार क्लाइंट होगा ना, और आज के टाइम में ये जो इन्फॉर्मेशन का दौर है इसमें हर क्लाइंट समझदार है, तो इसलिए प्राइस कोट करो जेन्युइन, अननेसेसरी कोट मत करो। जेन्युइन कोट करोगे कम नेगोशिएट करो, जेन्युइन कोट करो कम नेगोशिएट करो। दैट इज़ द मूल मंत्र की प्रॉपर्टी क्विक बिकेंगी। अदरवाइज एक बार अगर आपने महंगी प्रॉपर्टी
ओवर प्राइस प्रॉपर्टी कोट कर दी। सेलर के लिए भी ये चीज़ें, अगर आप में से कोई सेलर है जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपने प्रॉपर्टी बहुत ओवर प्राइस रख रखी है, मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, तो बिकने के चांसेस बहुत मुश्किल होंगे, बहुत मुश्किल। एड़ी चोड़ी का जोर लग जाएगा और वो प्रॉपर्टी बिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कोई मासूम भोला क्लाइंट उस चीज़ को ले ले, बट समझदार क्लाइंट कभी नहीं लेगा। एनीवेज, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब आपको मिला होगा, और अपने सारे रियल एस्टेट भाई बहनों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो और आप सभी इन वीडियोस का फ्रूटफुल फ़ायदा उठा सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।